नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। बहुत बड़ी खबर, होर्मुज में 2 व्यापारी जहाजों पर ईरान का जबरदस्त हमला, भारतीय नाविक की मौत। दोस्तों, संघर्ष फिर दोबारा अमेरिका और ईरान का दोबारा स्टार्ट हो गया है और ईरान ने पूरी तरह से होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। जो भी डीजल, पेट्रोल, गैस 12 दिन की जो समझौता हुआ था, ईरान ने 12 दिन के लिए बंद कर दिया था, फिर दोबारा से वो ब्लॉक कर दिया है और फिर से डीजल, पेट्रोल, गैस आना बंद हो गया है। अरे बहुत बड़ी दुखद घटना है। 1 की मौत, 10 घायल। ये तो खाली सूत्रों के अनुसार से मैसेज में बता रहा हूं आपको। रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ सरकार को पता है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर जताया विरोध, लेकिन विरोध करके क्या करोगे? क्या जताकर करोगे? जो होना था वो हो गया, जिसकी जान चली गई वो चला गया। आप जाके विदेश दौरों पे ठीक है, आप जाइए, लेकिन अंदरूनी मामले में क्या हो रहा है देश में, उस पे भी आपको नजर रखना होगा। अपना जहाज पे जान गंवाया है वो आपके घर का प्रधानमंत्री जी नहीं था, भारत का एक नौजवान, एक भविष्य। जो बच्चे दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, लेकिन ये चीज आपको कहाँ दिखता है? ये चीजें आपको नहीं दिखेगा। 2 मिनट शोक संवेदना व्यक्त कर दोगे, उससे कुछ होगा नहीं। जो है देश के युवा, देश की पीढ़ी, किसान, बेरोजगार, मजदूर के भी बारे में सोच लीजिए, क्योंकि देश को, किसी भी देश को चलाने में उस देश का युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, नौजवान बहुत बड़ा अहम रोल होता है। माननीय मोदी जी, इस पे विचार कर लीजिए। अति किसी की नहीं चलती दुनिया में। कांग्रेस 70 साल से देश के गद्दी पर बैठी थी, कभी उसको नहीं लग रहा था कि जो है मेरे साथ ऐसा भी होगा। अभी आपको तो 12 साल हुआ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आप उन भविष्य, जो नौजवान हैं, जो मर रहे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, बैठ के देखिए 2 दिन आप वहां पे उनके साथ बच्चों के, फिर आपको समझ में आएगा कि भूख हड़ताल क्या होती है। आपने तो कभी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। जो है 12 साल के दरमियान में 2 दिन बैठ के देखिए जंतर मंतर पे जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? मैं भी एक देश का नौजवान हूं, भविष्य हूं। जो है मुझे किसी सरकार से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हम इस देश के युवा हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसमें सबका हक है अपनी आवाज जो रख सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। लेकिन आपको देश इसीलिए चुना कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के युवा, भविष्य, नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर के लिए बेहतर कार्य करोगे, देश को आगे लेकर जाओगे। अब जो ईरान ने हमला कर दिया, कई जवान शहीद हो गए, कितने घायल हो गए, कितने क्या हुआ, कोई रियल जानकारी देश के पास नहीं है। वो तो सिर्फ आप ही के पास है उसका डाटा। जो मर गया, जिसके घर का बच्चा, वापस करा दीजिए, उसको दिला दीजिए, नहीं दिला पाओगे। आप देश के नौजवानों के अंदर आप जो है जहर भर रहे हो, मत भरिए। जिस देश का युवा रोड पे आ गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा किसी भी सरकार के लिए, उनका भी सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि हालात गंभीर है उसमें, जो घायल हुए हैं। और ये भी कोई रियल डाटा मेरे पास नहीं है, मैं भी दैनिक जागरण के माध्यम से यह डाटा मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत दुखद घटना है पूरे देशवासियों के लिए। जो है शिक्षा, रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है।
हजारों लाखों ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला करके भाग गए जो है। एक किसान व्यक्ति लाख रुपए अगर लोन ले लेता है, उसके पीछे अगर 1 साल 2 साल ना जमा करे तो पुलिस उसको घर से टांग ले जाती है। ऐसे देश चलता है, इसी तरह से देश चलती है। नहीं चल पाएगा, अंग्रेज तानाशाही नहीं चलेगा। किसी की भी सरकार हो जो है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मोदी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबके तक जाए जो है। मुझे किसी से डर नहीं। अब ऐसे ही हालात रहा तो हर देश का नौजवान युवा क्रांतिकारी बनने पे मजबूर हो जाएगा। उसको क्रांतिकारी ठीक है, लेकिन देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, सिस्टम से चलेगा। तो सिस्टम का फॉलो नहीं हो रहा है। इतने बड़े बड़े कांड देश में हो जा रहे हैं, सरकार सोई हुई है। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों में जबरदस्त तरीके से चोरी हो रहा है। उसका माल कहाँ जा रहा है? गरीब मजदूर किसान जाके वहां पे चढ़ावा चढ़ा रहा है जो है, और सरकार सोई है, उसको कोई खबर ही नहीं जो है। गरीब भूखा मर रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, नौजवान जंतर मंतर पे मर रहा है। ऐसे देश चलेगा? नहीं चल पाएगा। तानाशाही नहीं चलेगा, किसी की भी गवर्नमेंट हो, तानाशाही बिल्कुल नहीं। देश के नौजवानों, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाओ। और अब समय आ गया है अपनी आवाज उठाने का। अभी नहीं उठाओगे तो आज जिस तरह से जंतर मंतर पे मिस्टर वांगचू भूख हड़ताल पे हैं, क्या पता भगवान उनके प्राण की रक्षा करे, उनकी जान बचे। दोबारा अब कोई दूसरा वांगचू नहीं दिख रहा है भारत में कि हम नौजवान युवा देश के लिए, नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए वहां जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करे, धरना प्रदर्शन करे। हर नौजवान अब जग जाओ। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरा मैसेज देने का एक ही मतलब है कि जग जाओ। अब यही समय है, दूसरा कोई समय नहीं आएगा। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई नफरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा कि देश के हित में भी सोचो, नौजवानों के बारे में सोचो, जो बॉर्डर पे मर रहा है, जो किसान खेत में मर रहा है, जो नौजवान हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पढ़ के वो बेरोजगारी का रिजल्ट लेके घूम रहा है, जो जंतर मंतर पे नौजवान मर रहा है, उसके लिए आप सोचिए। अबे जो मर गए, ईरान ने हमला कर दिया, कितने मरे, कितने घायल हैं, कितने क्या हैं, कोई क्लियर मैसेज नहीं है। ये तो डेटा सिर्फ आप ही के पास है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देश के मुखिया हो, आपसे सवाल किया जाएगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो नहीं सुना जाएगा। अभी प्रेजेंट में सरकार आपकी है, आपसे सवाल किया जाएगा। बाप ने किया, कोई जरूरी नहीं कि वही बेटा भी करे। परिवर्तन ही प्राकृतिक का नियम है। कोई जरूरी नहीं जो कांग्रेस किया वही आप भी करें, नहीं। उस सवाल को मत खड़ा कीजिए आप जो है, कोई मतलब नहीं बनता। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। अभी प्रेजेंट में जो हालात है देश की, वर्तमान दुनिया में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पिछले 70 सालों में क्या हुआ उसका लेखा जोखा आप छोड़ दीजिए। गुमराह मत कीजिए किसी को। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर देश की जो 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है उसके पास पहुंचे और सब सारे जग जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।